पढ़ते होंगे, पढ़िए सुनिए, आप ध्यान से सुनना, आपने तो शायद सुनी भी होगी कि यहाँ पर हुआ ये कि एक दिन का समय था, एक राजा का दरबार लगा हुआ है, मंत्री जंत्री संतरी से बैठे, राजा अपने सिंहासन पर बैठे, एक बहुत ही भयंकर बेटा जरा इधर से कि उसको देखकर घबराहट हो गई। कोई पुलिस वाला, कोई मंत्री जंत्री संतरी जो आपसे कोई रोक नहीं सकता, वो जिधर भी देख लेता था उधर लोग अच्छा ऐसा होता था। वो बढ़ता रहा और बढ़ते 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 ठीक राजा के सिंहासन पर पहुंचे। राजा परीक्षित भी एक बात देखकर थोड़े घबराए। तब उन्होंने राजा परीक्षित ने राजा थे पूछा कि तुम कौन? उसने हाथ जोड़ा, उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं कलियुग हूं और जैसा मेरा करैक्टर है उसके अनुरूप मैंने ये ऐसा भयानक अपना रूप बना दिया है। अब राजा परीक्षित समझ गए, तो उसने उनका बताया कि आप भरत वंश के और कैसे सारे बताया कि आप इतने बड़े वंश के वंशज हैं, मैं इसलिए आपको पीछे से वार नहीं कर पाया हूँ, मैंने अपना एक रूप धारण कर लिया है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि मेरा समय आ गया है और महाराज अब आप चलो। तो राजा परीक्षित ने तलवार उठाया, मैं मेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो वो हाथ पकड़ लेता, बता रहे महाराज आप तो बड़े ज्ञानी गुणी हैं, मैं कोई मनुष्य हूँ जो आप मुझे मार देंगे? मैं तो काल हूँ और काल ईश्वर को कहते हैं, तो इसलिए आप मुझे मार तो सकते नहीं। राजा भाई राजा तो राजा ही होते हैं, बड़े बुद्धिमान थे, अर्जुन के पोते थे। लगा अच्छा ठीक है, कलयुग हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि पहले तो उन्होंने ड्यूटी है राजा की सबको व्यवस्था करे, तो मैं ये एक छूट तुम्हें देता हूँ, एक वस्तु दे दूंगा, उस वस्तु पर तुम अपना प्रभाव दिखाओ। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा उस पर दिखाओ प्रभाव, उस पर अपना प्रभाव जितना दिखा सकते हो दिखा देना, अगर ये बात हो तो छोड़ दो। उसने कहा मंजूर। अब राजा परीक्षित सोचने लगे कि इसको रखना है, कहाँ रखूं? आकाश में रखूं, पाताल में रखूं, या कहीं पेड़ पर रखूं, पौधे, मतलब किस चीज पर रखूं? उन्होंने ये सोचा। हाँ जो जी जैसे राम खुशी से सोचने लगे इसे कहाँ रखूं? आखिरकार महाराज सोचते सोचते उनके दिमाग में गोल्ड आ गया। अच्छा, सोना। सोना एक ऐसी चीज है कि जिसकी मनुष्य के जीवन में आवश्यकता नहीं। आपके पास अगर 100 करोड़ रुपए का भी है तो कहीं रखा हुआ है, तो कहीं भी मतलब उसको आप लेकर नहीं घूम रहे, आप गाड़ी लेकर घूम रहे हो, मैंने सब चीज लेकर घूम रहे हो, कपड़े लेकर घूम रहे हो, लेकिन आप सोना लेकर किसी के नाक काम में कहीं कुछ है पर मतलब उसकी आवश्यकता नहीं। राजा परीक्षित से उन्होंने कहा कि सोने में तुम्हारा पास, लेकिन संकल्प करवा दिया गंगा के देकर कि सोना छोड़कर कहीं नहीं जाए। अब वो गायब हो गया और गायब होकर सबसे पहले राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण कर उस मुकुट में अब कलयुग का राजा परीक्षित और कलयुग का उस पर सारा प्रभाव आ गया। कलयुग का जो गुण है वो सबसे मतलब 2 गुण है कलयुग में। आप अगर 2 चीज छोड़ दो तो आप भगवान का रूप हो जाओ। मैं और मेरा, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरी बीवी, ये मेरा बच्चा, मेरा मैं और मेरा, मैं इतना बड़ा पंडित, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा मंत्री, मैं और मेरा। रामायण में मैं रूमोर तोड़ते माया जीवस्मी जीव। अब राजा परीक्षित जो थे कलयुग का प्रभाव लेकर चले और हस्तिनापुर से चलते चलते या शुक्रताल के कहीं क्षेत्र में शिकार किया। अब वहां उन्होंने दूर देखा, कलयुग का प्रभाव तो आ गया, दूर उन्होंने देखा कि एक ऋषि बैठा हुआ है लंगोट लगाकर ऐसा ध्यान। अब तो ध्यान अवस्थित थे, वो तो किसी उसमें थे भी नहीं। अब राजा परीक्षित उसके सामने आकर उन्होंने कहा रे हम चक्रवर्ती सम्राट, और कहा ये नंगा खड़ा नहीं हुआ मेरे उसमें, जो उसमें दिमाग में मतलब टेंशन बन गई और उस रथ से घोड़े से उतर गई और उतरकर वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा, तीर से मरा हुआ सांप उठाया और उसके गले में डाला।
कहने वाले कहते हैं कोई राजमाली मुद्दा राजा का मूड बिगड़ गया, राजा तो वापस हस्तिनापुर था। कितनी देर में फिर उनका लड़का, ये तो जिनका गले में सांप डाला उनका नाम था शमीक, शंगी उनके पुत्र का नाम था, 14 साल में वो आया। शमीक है गले में सांप किस प्रकार क्रोध हुआ कि गंगा जल हाथ में लेकर और सांप, जिस आदमी ने भी कोई भी XYZ मैंने पता जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से ठीक 7 दिन बाद ये सर्प जीवित होगा और जीवित होकर तक्षक नाम का सर्प बनेगा और उसकी डसलेगा, उसकी गति हो जाएगी, अधोगति हो जाएगी। बड़ा सांप डाला। हाँ, दो गति है, एक सदगति एक अधोगति। सिंधु में गई आत्मा का परमात्मा विलीन हो गया सदगति, और बीच में वर्ण जाता हूँ मैं पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत बनकर लिप्त हो। अब साथ थोड़ी देर में ही शमी की आंख खुल गई और उसने शंगी ने जो लड़का था उसने आकड़ कर, बच्चा तो बच्चा था, उसने कहा पिताजी आपने गले में सांप डाल रखा था और मैंने श्राप दे दिया, और मैंने श्राप ये दे दिया। बेटा ये क्या? चूंकि वहां उन्होंने घोड़े के टाप और ये सब कुछ रथ वथ के निशान देखे ना, और समझ गए कि कोई आम आदमी नहीं आया। अभी आप आए हो तो आपकी खुशबू और ये रोज सब्जियां बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, तो उसी से पता चलेगा वे महापुरुष पधारे हैं। मतलब वो समझ गए पिताजी जो कृष्ण। वहां से उन्होंने दौड़ लगाई और दौड़ कर हस्तिनापुर पहुंचे और राजा परीक्षित से कहा खड़े हो जाओ। कहा क्यों? कि मेरे लड़के ने श्राप दे दिया और श्राप ये दिया, अब कोई रास्ता नहीं है। बस अब समझ गए राजा परीक्षित। और ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए, जो बटवृक्ष में चर्चा करता हूँ ना, और उनके साथ 88,000 ऋषि और भी, गणात, पतंजलि, गौतम, वशिष्ठ, सब आ गए। और सबके सामने ये एजेंडा रखा कि ये ऋषियों कोई जप, तप, नियम, व्रत, संयम, मत, होम, दान, पूजा पाठ, यज्ञ आदि कुछ भी करा लो, बचाओ, पर मेरा जो है ना मोक्ष हो जाए। मरना तो पता था, मरना तो तय है, बच नहीं सकता। अधोगति ना सदगति हो जाए। तो सारे उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि राजन तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती। भाई वो ऋषि कुछ कह नहीं रहा था, वो तो ध्यान। अब मैं तो जब से पता चला आप आए हैं, मैं तो थोड़ी देर आगे वापस जाने वाला था, लेकिन मलिक साहब ने महाराज पधार रहे हैं तो चलो भाई दर्शन हो जाएंगे इस बहाने से, सौभाग्य हो जाएगा। तो मैं तो जो था यहाँ रुक गया। अब आप सब लोग आए, पिस्तौल वाले भी हैं, ये भी है, अब सब मुझे पकड़ लो। मैं तो हाथ जोड़कर खड़ा हूँ आपकी सेवा में, जो कुछ भी है। तो राजा परीक्षित जो थे उन्होंने इसे देखा, समझा कि भाई यहाँ इसने कुछ किया तो नहीं शमीक ने, और उसे गले में सांप डाल दिया। तो सारे ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो रोने लगे, रोते, हाँ भैया थोड़ा बचकर, हाँ हाँ, तो नहीं इधर से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ। तो सबने, राजा परीक्षित ने और महर्षि वेदव्यास थे, व्यास जी के लिए पकड़ लिया, व्यास जी ध्यान नहीं आया। कहा आप जैसा गुरु हमारे पास मौजूद हो और मेरी ये दुर्दशा। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई रास्ता है, एक मार्ग है। क्या? कि कोई महापुरुष अपने श्रीमुख से आपको हरि कथा सुना तो उद्धार हो सकता है। तो पैर पकड़ ली कि आपसे ज्यादा पवित्र कौन, आपसे ज्यादा महापुरुष कौन? हम पवित्र हैं, लेकिन हमारे से अधिक हमारे पुत्र हैं सुखदेव, जो यहाँ इस वातावरण में कहीं रहते हैं। 88,000 ऋषि और राजा परीक्षित और हम हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं कि महाराज आओ। अगर सुखदेव आ गए इट मीन्स आपका उद्धार तय है, और नहीं तो बस अपना पीपल का पेड़ देखो, इस पर लटकना है तो वहां पर सब लोग के सामने राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव भगवान पधारे। ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे है, इसमें आज भी पतझड़ नहीं होती।
अगर पत्ता कोई गिरता है तो उससे पहले ये चीज़ मतलब यहाँ जो महत्व है वो इस पीपल उस बड़ के वृक्ष का है। और ये आप जाओगे देखोगे वहाँ जाओगे कि धागे बंधे हुए जो आता है मनोकामना सब पूर्ण हो जाती है। गंगा जी का बड़ा सुंदर किनारा है। यहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति है। 700 करोड़ 700 करोड़ हंस लिखे राम 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 उसके अंदर लिखा रखा है। उनके आँख में कान में नाक जो बन रहे हैं ना बीच में लोग रखते हैं 77 उसके बाद दर्शन करना बड़ी सुंदर जगह है। और महाराज पत्थर नहीं पत्ता गिरता है फिर उससे पहले पत्ता निकल जाता है अच्छा दूसरा आ जाएगा दूसरा पत्ता पहले आएगा तब। और आप आज ही आप रुकिए अब रुक कर बिल्कुल ध्यान से यहाँ बैठ जाए। तो मेरे पिताजी ने दर्शन भी किए। यहाँ कहते हैं वृक्ष के नीचे नीचे साक्षात भगवान का वास है। और वो बहुत लंबी कथा है क्योंकि हमारा तो यहाँ जीवन जुड़ा हुआ है। तो बहुत मतलब अद्भुत जगह है। तो जब से मुझे ये पता चला मलिक साहब ने बताया कि आप पधारने वाले हैं तब से मेरे और महाराज अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि मेरे कुछ भाई तो उज्जैन चले गए। अब मैं अकेला है। मेरे एक लड़का है वो लड़का पोलैंड चला गया पिछले 10 साल से पोता पोती है उसे मतलब 72वें साल में मैं आ गया। अब ये जो स्थान है ये मैंने मतलब राम नाम लेकर पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कैसा किसी चंदा लिया हो कुछ नहीं लिया सब कुछ कर कर ये मैंने बना लिया। लेकिन अब मेरे बस का ये सब देखो नहीं बहुत तरह का व्यवस्थाएं हैं गंदी है ये है वो है। मैं इसको संभालने में असमर्थ हो गया शरीर से भी और अकेला हो गया। सबको ऐसा रहा नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जैसा कोई महापुरुष आए और यहाँ पधार कर अपना चमत्कार भी दिखाए। ये लगभग 10-11 हजार का जगह है और पीछे भी है कोई अगर ये दुकान मलिक साहब में और जगह की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है तो बाकी जैसा आपका आदेश हो। यहाँ ये और ये वास्तु के हिसाब से भी चूंकि हम थोड़ा वास्तु अरे सतेंद्र जरा पत्रिका लाइए तो वास्तु के हिसाब से भी ये ईशान कोण बढ़ा हुआ है उत्तर पूर्व बढ़ा नैऋत्य कम होना चाहिए दक्षिण पश्चिम और ये नॉर्थ ईस्ट ऐसे साउथ वेस्ट तो ये बड़ी मतलब सुंदर और उसके हिसाब से क्या है पूर्व भी संभव है वो मुझे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का शौक है और इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही हैं उन सब का महाराज इसमें एडवांस में उल्लेख है। कोई भी सब लोग आते रहते हैं। गवर्नर साहब आए थे एडीजीपी साहब हैं ये है ये भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है आप जानते भी होंगे। क्या नाम? प्रशांत कुमार मेरठ के हाँ और बहुत से लोग हैं। ये आजकल यहाँ डीएम है ये योगी जी के पीएम है। हाँ और इसमें ये मेरे पिताजी का है फोटो। ये जगमोहन जी महाराज 103 साल के हो गए। दुनिया तो मैंने भी घूम लिया करीब 40-45 देश मेरे भी घूमे हुए हैं। हाँ, ये छोटा सा यहाँ मंदिर है और बहुत चीजें हैं आपको जानी जानों में क्या कह सकता हूँ। हाँ पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोगों को सारा
घूम लिया, दुनिया के 20-30 देश घूम लिए, और अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन हुए समाज। सभी लोगों से अपने बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। कभी जब आपसे लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, अभी तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, जब मैं और हम लोग अगर आकर वहाँ खड़े हो जाए तो मेरी इसी बात पर हाँ ना हो जाएगी। 15 मिनट के अंदर अंदर आज वहाँ 2, 4, 5 आदमी हमारे पहचान के जरूर निकलते हैं, तो जय श्री राम कहते हुए निकलते हैं, क्योंकि आपका कहना गला रखी है राम नाम। अब पीढ़ी दर पीढ़ी से हम यही काम करते हैं।